नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं और मैंने ऐसा बहुत देखा भी है। कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि पता नहीं हमारा जीवन आधा संघर्ष में बीत गया, ऐसा हमने क्या किया था जिसकी हम सज़ा भोग रहे हैं। कोई भी उपाय करते हैं, उपाय नहीं लग रहा। इतने उपाय कर चुके हैं लेकिन हमें कोई उपाय ही नहीं लग रहा। हमने इतना क्या पाप किया था जिसका हम कष्ट भोग रहे हैं। ऐसी कंडीशन जब आ जाती है, जब जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, उस सूरत में क्या करना चाहिए या उस सूरत में क्या हो सकता है उपाय। दूसरा, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत पाप किया है, जीवन में कर चुके हैं, उन्हें पता है, ये चीज़ पता है कि हाँ मैंने ऐसा काम कर दिया, मैंने किसी को इतनी नुकसान पहुंचाया जो कि मुझे नहीं पहुंचाना चाहिए था। हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स का अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा, उनके साथ गलत किया, लेकिन अब मैं जीवन में पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ क्योंकि वो अब दुनिया से चले गए हैं। तो आप क्या करें। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि इस विषय को मैं आपके सामने रखना चाह रही थी, आपको बताना चाह रही थी कि जब जीवन में इतनी सारी समस्या, इस तरीके की समस्या हो तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, हम किसी के साथ जैसा भी अच्छा व्यवहार करें, बुरा व्यवहार करें, हमारे ना अंदर एक शीशा होता है, हमारे अंदर एक अंदर आत्मा होती है जो कि हमें अपना चेहरा दिखाती है कि हम यहाँ गलत हैं और हम यहाँ सही हैं। अगर आपकी अंतर आत्मा आपको आवाज़ देती है कि आप यहाँ गलत हो तो तुरंत माफ़ी मांग लो, तुरंत उस चीज़ का निवारण करो, तुरंत उस चीज़ को सही करो। लेकिन जब हमारे साथ ऐसी समस्या चली आ रही हो, हमारे को बहुत सारे उपाय करने के बावजूद लाभ ना मिल रहा हो, पाप 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 कर चुके हो, कैसा पाप किए, कुछ तो इस जन्म के पाप होते हैं, कुछ पिछले जन्म के पाप होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं, लेकिन हमको उस चीज़ का निवारण नहीं मिल रहा। हमें निवारण ही नहीं पता कि हम क्या करें, कष्ट ही भोगते चले जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे बहुत करीबी की मृत्यु हो जाती है अचानक से, जबकि मृत्यु की उम्र भी नहीं होती, तो हमें लगता है कि जीवन यहीं समाप्त हो गया। कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसा क्या कर्म था कि जिस कारण उसकी मृत्यु इतना जल्दी हो गई। देखिए, हम लोग तो सिर्फ उस चीज़ को जानते हैं जो हमको पता है, जितनी हमारी नॉलेज है, लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो सबको नचाता है, उसने सबका इंतज़ाम किया है, उसके पास सबकी किताब है, आगे की पीछे की हर जगह की, उसको सब पता है आपने कब क्या खाया, आपने कब क्या किसके साथ अच्छा किया, क्योंकि उसके से हम कुछ छुपा नहीं सकते, उस भगवान के आगे हम कभी झूठ बोल नहीं सकते। तो यदि आपके साथ भी ऐसा चला आ रहा है, आधा जीवन संघर्ष में बीत गया, किसी भी उपाय का सुख नहीं मिल पा रहा, जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं हो रहा, बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा, कहा जाता है कि इस समय पर आप क्या करें। एक विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। यदि ऐसी समस्या आपके साथ चली आ रही हो तो 7 दिन पूर्ण नियम के साथ भागवत का आप सुने। उनका भागवत का जब कहा जाता है कि जब यज्ञ शुरू होता है, भागवत कथा शुरू होती है तो 7 दिन होती है, तो 7 दिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि 7 दिन पूरे नियमों के साथ पालन करते हुए आप सुनते हैं तो आपके जीवन में प्रगति खुल जाती है, आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। और आपने जो पाप किए भी हैं, जो आपने परेशानियां आपके साथ आई भी हैं, जो जानकर अनजाने में काम किए हैं, उन सब की मुक्ति आपको मिलती है। तो आप यदि भागवत का 7 दिन पाठ करते हैं तो चमत्कारी रूप से आपको लाभ मिलेगा, पापों से मुक्ति मिलेगी। और इसमें आरती में ये कहा भी जाता है कि भागवत महापुराण जो है वो पापों से मुक्ति दिलाने वाला वो ग्रंथ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन में हर इंसान को 7 दिन भागवत ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जिनको ये समस्या आ रही है, कष्ट खत्म नहीं हो रहा, तो गोपाल जी के सामने हाथ जोड़े और 7 दिन भागवत का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए और सुनिए। आप खुद इस चमत्कारी चीज़ को महसूस करेंगे और जो लोग इसको महसूस कर कर फ़ायदा उठाएं वो मुझे ज़रूर बताएं। और इसके लिए मैं आपको सच में कह रही हूँ, जिन घरों में धूप बत्ती, भगवान पर विश्वास नहीं रखा जाता, धूप बत्ती नहीं की जाती, उस घर में नेगेटिव एनर्जीज का वास हो जाता है। तो आप यदि अपने घर में अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं,
अपना चाहते हैं तो जो नियम मैं आपको बता रही हूँ यह आप कीजिए और आप पापों से मुक्ति पाइए। यदि आप धन से समर्थ हैं, अपना यज्ञ कराना चाहते हैं, अपनी भागवत कराना चाहते हैं, तो आपके जीवन की 7 पुश्तें भी उसका लाभ उठाएंगी, उसका फल उनको मिलेगा, आपकी 7 पुश्तों को। अगर आप भागवत का यज्ञ कराते हैं, यदि आप नहीं करा सकते तो जहाँ पर भी भागवत हो रही हो, मंदिर में हो रही हो या जिधर भी हो रही हो, आप सुने। आजकल तो टेलीविज़न पर भी इतनी चीज़ें आ गई हैं कि भागवत कथा होती है, आप वहाँ भी सुन सकते हैं। सिर्फ श्रद्धा के साथ पालन कीजिए नियमों का और वैसे ही भागवत सुनिए, आप पर भी प्रभु की कृपा होगी। और जो टाइम से आप चले आ रहे हैं संघर्ष को लेकर, ये इतना चमत्कारी उपाय है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। तो धन्यवाद। मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।